कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया, लेकिन हमने देखा कि उनके मॉडल्स के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे। हमने ये भी देखा कि जैसे जे थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था उसका कुछ ड्रॉबैक रहा था। सेम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा, जिसके कारण जो मॉडल ऑफ एटम की स्टडी है वो फर्दर आगे बढ़ी और अदर साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड अदर थ्योरीज दी। तो हम बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो एटम को इनने डिस्क्राइब किया है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी, देखते हैं। तो इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो लोकेटेड होते हैं वो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर या उसको फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट, या फिर कहें इसको शेल भी बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, हैविंग डिफरेंट रेडियस। मींस जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी डिफरेंट रेडियसेस होती हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि इन्होंने बताया कि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। हर एक शेल, हर एक एनर्जी लेवल या हर एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनकी एक लिमिट है। ईच शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एक शेल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और लास्टली जो इन्होंने बताया कि व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल, क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल में ही लगातार रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जिसके कारण एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम से हमें ये पता चला कि डिफरेंट शेल्स जो होंगी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। अब इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट शेल्स में उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि है 2n², जहां पर ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्बिट नंबर जैसे कि हम कहें ऑर्बिट 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइए देखते किस तरीके से होगा। तो उससे हम बात करते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि शेल की। तब जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या आएगा। तो 2n², n की वैल्यू हमें यहां दी है 1, तो हम यहां पुट करेंगे 1। सो फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2। मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि k शेल में हो सकते हैं वो है कितने? 2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेल की। से n की वैल्यू जब हमने 2 ली है तब हम इसको नाम देते हैं l शेल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें पता लगेगा कि l शेल जो होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो कितने होंगे? 8। चलिए हम अगला शेल देखते हैं। से n की वैल्यू 3 ले ली, तब हम बात करते हैं m शेल की। तो m शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो 2 इंटू 3², दैट इज इक्वल्स टू 3² इज 9 एंड 9 इंटू 2 इज 18। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m शेल इज 18। लास्टली हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 4 मींस n शेल की। तो n शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे?
So 4 square is 16 multiply by 2 that is 32. So ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का इन डिफरेंट शेल्स। एक चीज और जो हम यहाँ जान लें कि जब तक पिछली शेल पूरी तरीके से ना भर जाए तब तक कोई नई शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं खुलती। चलिए अब हम जानते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम पर बेस्ड जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। से पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं से हाइड्रोजन का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा K शेल, L शेल, M शेल और N शेल में, तो यहाँ क्योंकि एक ही जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा K शेल में। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो इसे ये न्यूक्लियस मैंने ड्रॉ कर दिया इसका, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही शेल खुलेगी इसके लिए, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल अब हम लेते हैं। से हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन डिफरेंट शेल वो किस तरीके से होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल 2 एंड 6 माइनस 2, अब रिमेनिंग बचे कितने 4। सो नेक्स्ट जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे L शेल में। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इस तरीके से। तो अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ होगा। हमें ये पता है कि नई शेल कब तक नहीं खुलेगी, जब तक कि प्रीवियस शेल जो इनर शेल है जब तक वो पूरी फिल ना हो जाए तब तक अगली शेल ओपन नहीं होती। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। ये हमारी हो गई K शेल, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 2 होंगे, और उसके बाद खुलेगी L शेल, जिसमें बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो ये हमारी K शेल है और ये L शेल हो गई। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए से हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा डिफरेंट शेल्स में, चलिए देखते हैं। सो 11 मींस फर्स्ट शेल में जाएंगे 2, देन नेक्स्ट शेल जो L शेल होती है उसमें मैक्सिमम जा सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 8 प्लस 2 इज 10, और रिमेनिंग बचा एक इलेक्ट्रॉन जो कि जाएगा M शेल में। अब चलिए इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एज पर बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हम ड्रॉ करते हैं न्यूक्लियस, देन हम ड्रॉ करते हैं K शेल को, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2। देन इसके बाद नेक्स्ट शेल ओपन होगी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं 8। तो यहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देते हैं। लास्टली अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच रहा है जो जाएगा अगली शेल में। तो देखिए अब ये हो गई हमारी K शेल, ये हो जाएगी L शेल, और लास्टली ये हो जाएगी M शेल। इस तरीके से बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बेस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स को ड्रॉ किया जाता है।